साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र, हमारे गुरु भंते जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, आज हम लोग अभ्यास करेंगे। एक और सूत्र है अंगुत्तर निकाय के 10वें निपात में, तो इस सूत्र का अभ्यास करेंगे। सरल सूत्र है और बहुत ही सुंदर विशेष कारण है जिनको ध्यान रखना चाहिए। तो अपने जीवन में ये धर्म हो और ना हो, इस बारे में आप लोगों को ये देखना है। ये सूत्र जो है अंगुत्तर निकाय के 10वें निपात में थेर वर्ग का दूसरा सूत्र है, आनंद सूत्र। क्या है? आनंद सूत्र। इसका मतलब है आनंद भंते जी को भगवान ने जो बात बताई है उसके बारे में ये सूत्र का उपदेश है। अतको आयस्मा आनंदो ये न भगवा तेन उपसंकमी। इस सूत्र का आरंभ इसी तरह से होता है। शायद ये हो सकता है कि भगवान उस समय चंपाए विहरति गग्गारा पोखरनिया तीरे, ये उस समय की बात है। ठीक है, तो क्योंकि इससे पहले वाले सूत्र में इसी प्रकार से आता है। हाँ, तो भगवान बुद्ध जी चंपा में विहार कर रहे थे, गग्गरा पोखरनिया के किनारे। गग्गरा नाम की जो पुष्करनी होती है, उस पुष्करनी के किनारे पर भगवान बुद्ध जी उस समय विराजमान कर रहे थे। उस समय आनंद भंते भगवान बुद्ध जी के पास आए, आकर भगवान बुद्ध जी को नमन किया। नमन कर कर भगवान के सामने बैठकर भगवान बुद्ध जी ने आनंद भंते जी को इस तरह से धर्म का उपदेश दिया। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, सोवतानंद, तो आनंद ऐसा है कि भिक्खु, जो भिक्षु असद्धो समानो इमस्मिन् धम्म विनये बुद्धिं विरुलिं वेपुल्यं आपजिस्सतीति नेत्थं थानं विज्जति। यदि कोई व्यक्ति आनंद, इस यदि कोई जो भिक्षु, इसमें कहा है विशेष करके भिक्खु, योवतानंद है आनंद, सोवतानंद, आनंद जो भिक्षु अश्रद्धावान है। ठीक है, ये अश्रद्धा से युक्त भिक्षु इस धर्म विनय में बुद्धि, वृद्धि को पाए, यानी बड़ा हो, विरुल्लम, विशेष भाव में बढ़ोतरी हो, वेपुल्लम, विपुलता आए, यह नेतं ठानं विज्जति, ये नहीं हो सकता, इसको जान जाओ करके। आप समझ रहे हैं भगवान बुद्ध जी क्या कहते हैं? कि जिस भिक्षु में श्रद्धा नहीं है, वह भिक्षु इस धर्म विनय में उन्नति को प्राप्त हो, ये नहीं हो सकता करके भगवान बुद्ध जी बताते हैं। यह संभव नहीं है करके भगवान बताते हैं। तो इस धर्म शासन में भगवान कहते पहला धर्म क्या है? जो भिक्षु अश्रद्धावान है। तो पहला कारण भगवान बताते हैं आनंद को, आनंद है जो भिक्षु अश्रद्धावान है, जिसमें श्रद्धा नहीं है, उस भिक्षु का इस बुद्ध शासन में उन्नत होना, बढ़ोतरी होना, विपुलता को प्राप्त होना, उसका धर्म में, धर्म के लिए अग्रसर हो जाना, इस शासन में नहीं हो सकता, ये धर्म में नहीं होगा करके भगवान कहते हैं। पहला। दूसरा है सोवता वतानंद, हे आनंद ऐसा समझो, जो भिक्षु दुस्सीलो समानो, जो भिक्षु दुश्शील है, दुश्शील यानी अब भिक्षु के जितने नियम बताए गए हैं। ठीक है, तो जैसे सामान्य उपासक के नियम कितने होते हैं? तो पंचशील है। ठीक है, उसके बाद में उसको 10 पुण्य क्रियाओं को करते रहना चाहिए। उसके पश्चात सामनेर के कितना, उपोषित लेने वाले के कितने हैं? तो 8 शील है। ठीक है, फिर श्रामनेर के कितने हैं? तो श्रामनेर के हैं 10 शील है। ठीक है, अब जो कोई 10 शीलधारी है उसने अपने 10 शीलों का अच्छे से पालन करना चाहिए।
और फिर श्रामनेर के लिए अतिरिक्त पालन के लिए 75 सेखिया बताए जाते हैं कि वो उपसंपदा के सीलों में से अपने आप को थोड़ा सा उन्नत करने के लिए, अपने आप को थोड़ा सा विनीत बनाने के लिए, विनम्र, थोड़ा सा उसका चलना उठना बैठना ऐसा ना हो जैसे सामान्य गृहस्थ का हो, इससे थोड़ा सा भिन्न करने के लिए उसको सीखना पड़ता है। 75 सीखिए। तो ये श्रामनेर के लिए हो गए। ठीक है, तो 10 सील और श्रामनेर के यह नियम। उसके बाद में उपसंपदा भिक्षु का होता है 227 नियम, है ना। तो इस तरह से ये जो नियमों का पालन है। अब कई बार नियम टूटते रहते हैं, तत्काल वो भिक्षु क्षमा याचना करके संपूर्ण हो जाता है। जिस श्रामनेर के नियम टूटते हैं उसको पुनः बड़े थेर भिक्षुओं से जाकर उसको उनको ग्रहण करना चाहिए, है ना। तो ये नियम जब तक वो धारण कर लेता है तुरंत परिशुद्ध हो जाता है तो शीलवान है। परंतु जो भिक्षु दुस्सील है, यानी उसने दुराचार कर दिया है, उसने कोई गलत काम कर दिया और उसी तरह काशाय में रहकर उसी तरह से जीवन जी रहा है, ना तो उसके लिए क्षमा याचना है ना उससे उस पाप कर्म से बाहर निकल रहा है, तो ऐसा जो भिक्षु है वह दुस्सील समान, ये दुस्शील भिक्षु भगवान कहते हैं इमस्मिंग धम्म विनय, इस धर्म विनय में बुद्धिंग उसको बढ़ा बढ़ा हो जाए, विरुल विरुलिंग, यानी वह विशाल भाव को प्राप्त हो, वेपुल्लंग विपुलता को प्राप्त हो, आपज्जसति वो ऐसा नहीं कर सकता, नेतंग ठानंग विज्जति, इस शासन में ये नहीं हो सकता करके कहते हैं। यानी भगवान बुद्ध जी का शासन किस तरह से हमको जानना चाहिए। तीसरा कारण भगवान कहते हैं पुनः सोवतानंद, हे आनंद, जो भिक्षु, इसमें भिक्षु ही कहा, ठीक है, उपासक नहीं, सोवतानंद भिक्षु, जो भिक्षुवतान आनंद, अपसुतो समानो, जो अल्पश्रित है, अल्पश्रित यानी जिसने धर्म को सुना नहीं हो, जिसने धर्म का अभ्यास न किया हो, जिसने धर्म के मार्ग पर चलने के लिए शिक्षा ग्रहण न की हो, ऐसा भिक्षु भी इस बुद्ध शासन में उन्नति को प्राप्त नहीं कर सकता, विपुलता को प्राप्त नहीं कर सकता, बढ़ोतरी नहीं हो सकती। ये बात बात इस शासन में नहीं है करके भगवान बताते हैं। ये तीसरा कारण हो गया। चौथा कारण भगवान कहते हैं क्या, सोवतानंद भिक्खु दुर्वचो समानो, दुर्वच है, दुर्वच यानी गलत बात बोलने वाला है, दुर्वचो समानो, वह धर्म से अवनत नहीं होता, कही हुई बात को मानता नहीं है। कैसे बड़े भिक्षु ने कुछ कहा तो तत्काल क्रोधित हो जाएगा, बड़े भिक्षु ने कहा डांटा ऐसा मत करो तो तुम अपना देखो, मैं तुम्हारी बात नहीं मानने वाला, उस तरह का है वो दुर्वच है। दुर्वचो समानो, ये दुर्वच आदमी, यानी धर्म की बताने के लिए, धर्म की बात मानने के लिए स्वीकार नहीं करता। तो ऐसा दुर्वच भिक्षु इस बुद्ध शासन में विपुलता को प्राप्त नहीं कर सकता, विपुलता को प्राप्त नहीं कर सकता। आप देखिए ना, भगवान पूरा ही धर्म शासन किस तरह सिखाते हैं। एक बार मुझे लगता है जानुस सोनी ब्राह्मणी है, वह भगवान के पास आते हैं, भगवान को कहते हैं किस तरह से आप लोग सिखाते हैं करके, या फिर कोई अश्वदम्म सारथी जो अश्वों को सिखाता है ऐसा कोई व्यक्ति आता है। तो भगवान बुद्ध जी एक एक तरह से बताते हैं। भगवान कहते हैं कि अ, अश्व को कैसे सिखाते हो, तो कहता है कि हम अश्व को पहले लाकर बांध कर रखते हैं, फिर बांधने के बाद उसको उसमें गोल गोल घुमाना सिखाते हैं, फिर हम उसको एक एक तरह से कैसे चलना चाहिए, कैसे सुरक्षित होना चाहिए ऐसा सिखाते हैं, और अंतिम में क्या करते हो, यदि वो घोड़ा सीखे ही नहीं तो कहते हैं हम उसको मार डालते हैं करके कहते हैं। क्यों? क्योंकि यदि ये घोड़ा बराबर सीखेगा नहीं तो क्या होगा, हमारा, अरे वो बराबर नहीं सिखाता, उसका घोड़ा ठीक नहीं है, इस तरह से हमारे कुल का नाम खराब होगा करके बताता है। तो भगवान, आप भी तो पुरुष धम्म सारथी है, पुरुषों का दमन करने वाले, आप कैसे धर्म को सिखाते हैं। तो भगवान बुद्ध जी भी इसी तरह से बताते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं भी एक एक करके सिखाता हूँ। जब वो लेकर आता है काषाय, जब वो पहले आता है तो उसको मैं काषाय वस्त्र देता हूँ, काषाय वस्त्र देने के बाद उसको बताता हूँ भिक्षु ये तुम्हारे सील है, इसके भीतर घूमना है तुमको,
फिर भिक्षु, तुमको ऐसे चलना है, ऐसे उठना है, ऐसे बैठना है, ऐसे सोना है, इस तरह से खाना है, इस तरह से जीवन जीना है करके फिर मैं उस पर ये निर्बंध लगाता हूँ। फिर उस भिक्षु को कहता हूँ कि भिक्षु अब तुम धीरे धीरे इसका अभ्यास करो। कैसे? धर्म का श्रवण करो, ध्यान साधना में परिपक्व हो, एक एक करके मैं सिखाता हूँ कहते हैं। फिर कहते हैं कि वो अश्वत्थामा सारथी कहता है कि भगवान, यदि कोई भिक्षु इस तरह से न जिए तो भगवान कहते हैं मैं उसको मार डालता हूँ कहते हैं। क्या कहते हैं भगवान? मैं उसको मार डालता हूँ कहते हैं। तो वो अश्वत्थामा सारथी बड़ा आश्चर्य, वो कहता है भगवान, हमने तो सुना है कि आप भगवान अहिंसावादी हैं, आप धर्म का आपकी इसमें हिंसा नहीं बताई है, आप हिंसा नहीं करते, परंतु आप कैसे मार डालते हैं? उसका कारण बताएं, भगवान कैसे मारते हैं? तो कहते हैं भिक्षु, कहते हैं कि अश्वत्थामा सारथी को कि मैं उस भिक्षु के साथ बात नहीं करता, ना उसे सिखाता हो, ना कोई अन्य भिक्षु उससे बात करता है, ना अन्य भिक्षु कोई उसे धर्म का उपदेश सिखाता है। उसे जैसा जीना है वैसा जिएगा, जैसा रहना है वैसा रहेगा, जैसा करना है वैसा करेगा कहते हैं। तो इस कारण से क्या होगा? जिसमें लज्जा भय है, जिसमें कुशल का मूल बचा हुआ है, वो भिक्षु तड़फड़ाता है। कैसे? कि अरे, मुझे तो कोई बता नहीं रहा, कैसे जीऊंगा करके। तो जब कोई भिक्षु को अनुशासना उसको सिखाता नहीं है, कुछ नहीं करता, ऐसा भिक्षु इस बुद्ध शासन में मरा हुआ समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि धर्म को सिखाने वाला कोई नहीं, गुरु ही नहीं है। जिसका गुरु ना हो वो भिक्षु कैसे जीवन जी पाएगा? गुरु जड़ की तरह होते हैं। भिक्षु के लिए गुरु जड़ की तरह होता है। जड़ जब तक है तब तक वो हरा भरा फलता फूलता है, जड़ कट जाने के बाद सूख कर खत्म हो जाता है। गुरु उस तरह से है। भगवान कहते हैं हम उसको ना सिखाए तो वो मर जाता है कहते हैं। तो ये जो अश्वत्थामा सारथी है, कहता है वास्तव में भगवान, आपका इतना परिशुद्ध धर्म, इतना सुंदर धर्म जो है, यदि कोई इसका अभ्यास, यदि कोई इसे न सीखे तो उसकी वास्तव में मृत्यु ही है करके। इसी को भगवान ने ब्रह्मदंड भी कहा है। आपने सुना होगा, बुद्ध शासन में एक व्यक्ति को दिया गया था भगवान के परिनिर्वाण के पश्चात। कौन थे वे? छन्म थे। जैसे ही छन्म को ब्रह्मदंड दिया गया, बाद में ऐसा तिल मिलाया, क्योंकि लज्जा भय था, गौरव था तथागत के लिए, परंतु अनुशासना करने वाला कोई न होने के कारण बाद में पुनः इतना अभ्यास किया, विनीत हो गया, विनम्र हो गया, अभ्यास किया और मुक्त हो गया। तो ये जो दुर्बच है इस बुद्ध शासन में, जो कही हुई बात को न मानने वाला है, यानी कोई उपदेश करे और मैं नहीं मानता, तुमको करना है जो करना है कर लो कहता है, ऐसे लोग है ना कहने वाले भिक्षु। तो वो भिक्षु इस बुद्ध शासन में उन्नति को प्राप्त नहीं हो सकता, मरा हुआ ही है ऐसा समझो। फिर भगवान कहते हैं इसके बाद, आ, सोवतानंद भिक्षु, जो भिक्षु, आनंद, जो भिक्षु पाप मित्रो समानो, पापी मित्र के समान है, जिसका जीवन पापी मित्र का है, पापी मित्र जिसके जीवन में है, ऐसा भिक्षु, ठीक है, तो उसका भी इस बुद्ध शासन में उन्नति नहीं है कहते हैं। किसके कारण? दुस्सीलो समानो, वह पापी मित्रों के साथ होने के कारण। वो खुद नहीं है, परंतु पापी मित्र उसके हैं। पापी मित्रों से भगवान ने कहा है बड़ा दूर रहने के लिए, बड़ा दूर रहने के लिए कहा है। इस बात को हमने जानना चाहिए। क्योंकि देखो, यदि कोई भिक्षु पापी है, ठीक है, और उसकी मित्रता भी कोई कर रहा है तो क्या होगा? भगवान ने इसमें क्या कहा है? पापी मित्रो समानो, जो पापी मित्र अपने पास रखता है, जो भिक्षु जिसका मित्र पापी हो, उस भिक्षु का भी इस बुद्ध शासन में उन्नति नहीं हो सकती। क्योंकि पापी मित्र क्या करता है? पापी मित्र उस व्यक्ति को अकुशलों में बांध देता है, खत्म कर देता है। पापी मित्र है ना, वो अंग्रेजी में उसको कहते हैं पैरासाइट कहते हैं, उसकी तरह है। आपने देखा होगा, कुछ लताएं ऐसी होती है, लता यानी जो बढ़ती हुई ऐसी चलती है ना पेड़ों के ऊपर, परजीवी लताएं होती है वो,
उन बड़े पेड़ों के सहारे उसके अंदर अपने 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 ये लगाकर उस पेड़ का पूरा रस खींचती है। आपने देखा है? अब ये जो है लता, ये क्या करती है, पूरे पेड़ पर पूरी तरह से पूर्ण आ जाती है। उस पेड़ को, दूसरे पेड़ को, सब पर कब्जा करके धीरे धीरे ये पेड़ उसी को पोषण दे रहा है और खुद सूखते जाता है। और अंतिम में वो जंगल में सूने, आपने देखे होंगे कुछ जंगलों में ऐसे पेड़ है सीधे खड़े हैं परंतु सूख गए हैं, और वहां पर तुमको कुछ लताएं ऐसी लटकी हुई नजर आती हैं। क्या है? वो पापी मित्र उसके साथ में आने से अच्छा जंगल में हरा भरा पेड़ सूख कर नष्ट हो गया। भगवान कहते हैं जिस भिक्षु के पापी मित्र हैं, वो भिक्षु भी इस बुद्ध शासन में उन्नति नहीं कर सकता। ठीक है, इसके बाद में कहते हैं सोवतानंद भिक्खु कुसितो समानो। कुसित है, कुसित यानी धर्म का अभ्यास करने के लिए उत्साही नहीं है। वह धर्म के मार्ग पर चलने के लिए उत्साहित नहीं है, आलस्य करता है, प्रमाद करता है, आलसी है। ऐसा आलसी भिक्षु, कुसित भिक्षु, उसको कहे कि इसका अभ्यास करो तो आज नहीं कल, इस तरह से वो व्यवहार करता है, तो वो भिक्षु भी इस बुद्ध शासन में उन्नति को प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि आलस्य के कारण उसका कुशल जो है वो खराब होते चले जाता है। फिर भगवान कहते हैं सोवतानंद भिक्खु मुट्ठ सती समानो। जिसकी सती, जिसकी सती जो है यानी स्मृति है, वह क्षीण हो चुकी है, मूढ़ता को प्राप्त है। उसको एक कहो दूसरा समझता है, एक कहो दूसरा करता है, इस तरह से जिसका जीवन हो गया है। ऐसा भिक्षु जो धर्म को सही तरीके से अर्थ नहीं समझ सकता, ऐसा भिक्षु मुट्ठ सती, धर्म का अर्थ सही से ज्ञात नहीं कर पाता। उसको एक बताओ दूसरा करेगा, उसको धर्म एक बताओ तो धर्म का दूसरा ही अर्थ लगाएगा। है ना? आप लोगों ने देखा होगा अर्थ का अनर्थ करने वाले लोग कितने लोग हैं। ये लोग भी, तो जो भिक्षु धर्म का सही अर्थ नहीं समझ पाता, उस अर्थ का दूसरा ही अर्थ लगाता है, उस धर्म का दूसरा ही अर्थ निकालता, ऐसा भिक्षु भी इमस्मिंग धम्म विनये बुद्धिं विरुल्लं वेपुल्लं आपजिस्सति नेतं ठानं विज्जति। कहते हैं कि ये भिक्षु जो धर्म का अर्थ का अनर्थ समझता है, अर्थ का अर्थ सही नहीं समझता है, ऐसा भिक्षु इस धर्म विनय में बड़ा हो, विपुल हो, उसको बढ़ोतरी हो, उन्नति हो, ऐसा देखा जाना इस शासन में नहीं है। कहते हैं नेतंग ठानंग विज्जति, ये नहीं हो सकता है करके कहते हैं। फिर भगवान कहते हैं इसके आगे सोवतानंद भिक्खु असंतुष्टो समानो। जो असंतुष्ट है, असंतुष्ट यानी हम्म जिसे जो प्राप्त हो उसमें वह आनंदित ना हो, उस भिक्षु के मन में 24 घंटे लगा रहता है। क्या लगा रहता है? अरे ये उपासक, इससे कैसे कुछ मिल जाए, अरे उसको मिला, खुद को नहीं मिल रहा है, इसे ये हो गया, उस तरह से। आप लोगों ने अनेकों बार देखा होगा धन के लिए कई भिक्षु बार बार फोन करते हैं, वस्तुओं के लिए भिक्षु बार बार फोन करते हैं, अनेकों कारणों से लोग मांगते हैं। ये क्या है कि जो प्राप्त है उसमें संतुष्ट नहीं है। ये जो असंतुष्ट है भिक्षु, ये असंतुष्टता भी उसे धर्म में उन्नत नहीं होने देती, वो आगे नहीं बढ़ पाता, रुक जाता है, ठहर जाता है, उसके आगे नहीं, क्योंकि उसके मन में सदा क्या चल रहा है। हमने अनेकों भिक्षु ऐसे देखे हैं, उनके 30 दिन के इसमें परित्राण के अलावा, अब कई भिक्षु हैं जो परित्राण से यदि, तो परित्राण के अलावा उनके हैं आज इस उपासक के घर जाऊंगा, कल इस उपासक के घर जाऊंगा, परसों, उनके लगे हुए हैं। और जाकर उन भिक्षुओं के घर में जाकर बैठते हैं। अब घर में जाकर बैठने से क्या होता है, अब वो भिक्षु आया है, वो आ कैसे रहा है, 6 महीने में 2 महीने में, महीने में एक बार आ रहा है, तो लोगों को भी अजीब नहीं लगता। पर उसका काम ही क्या है कि भाई किसी के घर गए तो हम, कोई भी भंते जी हमारे घर आए तो हम क्या करेंगे, भंते जी का सेवा करेंगे और फिर दान देंगे। ये भिक्षु जो है, जो संतुष्ट नहीं, असंतुष्ट भिक्षु ये क्या करता है, केवल उसी हेतु से खुद ही, हाँ उपासक मैं आ रहा हूं तुम्हारे घर, ऐसा कर करके बिना कहे ही चले जाता है। किस कारण से?
असंतुष्ट है प्राप्ति की इच्छा से। तो ऐसा भिक्षु अपना उसका पूरा जीवन क्या करता है, इसी काम में लगा रहता है। इसीलिए भगवान कहते हैं ये भिक्षु भी इस बुद्ध शासन में वृद्धि को नहीं प्राप्त कर पाता। बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, कैसे करे। ये बुद्ध शासन में वृद्धि को पाना है तो ये सारी चीजों को त्यागना पड़ेगा। इसके बाद में कहते हैं भगवान, सोवतानंद भिक्खु पापिच्छो समानो, पापी इच्छाएं रखता है, पापी इच्छाएं, अकुशल वाली इच्छा रखता है, बुरी इच्छाएं रखता है अपने मन में, पापी। अब देवदत्त के मन में नहीं पापी इच्छा जाग गई थी, जैसे ही तथागत को हटाकर मैं तथागत की जगह ले लूं करके जैसे ही उसके मन में पापी विचार आया, क्या हुआ, वह भिक्षु वहां उस समय उसी समय अपने देवदत्त की जितनी भी रिद्धियां थी अभिज्ञाएं थी सारी की सारी नष्ट हो गई, खत्म हो गई। किस कारण से, पापी इच्छा के कारण से। आपने देखा होगा कई उपासक हैं, कई भिक्षुगण हैं, कोई दूसरा भिक्षु विहार में रहे इसके लिए बिल्कुल अनुमति नहीं देता। वो चाहता है कि मेरे एक तो मेरे कंट्रोल में रहे, तो मैं जैसा कहूं वैसा उठे वैसा बैठे, अन्यथा यहां से चलता बने। चलने के लिए जाने के लिए भी क्या करता है, अनेकों उपक्रम करता है ना। पर ये सारे उपक्रम कहां से जागते हैं, पापी इच्छा के कारण से जागते हैं। तो भगवान वही कहते हैं कि जिस भिक्षु में पापी इच्छाएं जाग गई हैं, वो पापी इच्छा वाला भिक्षु भी इस भिक्षु बुद्ध शासन में उन्नति को प्राप्त हो, वृद्धि को प्राप्त हो, विपुलता को प्राप्त हो, बड़ा हो जाए, ये देखने को नहीं मिलता है, कहते हैं। इस बुद्ध शासन में जिसे अरहत्व तक जाना है वो नहीं हो सकता है, कहते हैं। भिक्षु जीवन का कपड़ा पहन के रह लेगा, उपासकों का खाएगा, उपासकों के अनुसार जीवन जिएगा, परंतु उसकी वृद्धि नहीं होगी, उसकी उन्नति नहीं होगी, बढ़ोतरी नहीं होगी। शासन में भगवान ने हमेशा अधिशील बताया है। अधिशील यानी जैसे पंचशील है, पंचशील का अधिशील क्या हो गया, अष्टशील हो जाएगा। आप उपासक अभी पंचशील लेते फिर उसके आगे अष्टशील लेते, अब ये अष्टशील भी आगे चलकर दशशील में आना चाहिए। दशशील वाले फिर श्रामनेर है, श्रामनेर ने उपसंपदा लेना है, उपसंपदा वाले ने कोटि संवर शील से जीवन जीना है। यही है ना अधिशील का ग्रहण करना। परंतु जिसमें पापी इच्छा आ जाए उसका क्या होता है, बड़े सील से छोटे सील में आता है, छोटे सील से छोटे सील में आता है, अंतिम में आकर पंचशील का भी पालन नहीं कर पाता है। ऐसे लोग हैं जिसके मन में पापी इच्छा जाग जाए, जो इस भिक्षु के मन में पापी इच्छा जागे, उसके सीलों में उन्नति नहीं होती, हानि ही होती है। वो धर्म में उन्नत नहीं हो पाता, गिर ही जाता है। फिर कहते हैं सोवतानंद भिक्खु, आनंद जो भिक्षु मिथ्यादिष्टि को समान हो, जिसके जीवन में मिथ्या दृष्टि आ गई है, जिसके जीवन में मिथ्या दृष्टि आ गई। ये मिथ्या दृष्टि कौन सी, तो धर्म को न जानने वाले, बगैर बुद्ध के, बगैर गुरु के धर्म को बोध किया जा सकता है। चीवर अपने ही हाथ से पहन लो, अपने ही हाथ से जियो, समाज का काम करेंगे करके, ऐसे लोग हैं। कोई चीवर नहीं दिया, कोई गुरु नहीं है, अपने हाथ से पहन लिए चल रहे हैं। तो उस कारण से क्या होता है, वह मिथ्या दृष्टि रखता है, धर्म की दृष्टि नहीं है उसमें, बाधक दृष्टि है उसमें। तो ऐसा मिथ्या दिट्ठिक भी इस बुद्ध शासन में उन्नत नहीं हो पाता करके भगवान बुद्ध जी बताते हैं। सोवतानंद भिक्खु इमे ही दस ही अंगे ही दस ही धम्मे ही समन्नागतो, इमस्मिन् धाम्म विनयी बुद्धिं वेपुल्लं विरुल्लं वेपुल्लं आपजिस्सतीति नेतं ठानं विज्जति। आनंद, इन 10 धर्मों से युक्त जो भिक्षु है, वह भिक्षु इस बुद्ध शासन में उन्नत हो जाए, बड़ा हो जाए, विपुलता को प्राप्त हो, उसकी उन्नति हो जाए, इस लोक में इस बुद्ध शासन में देखने को नहीं मिल सकता, ये नहीं हो सकता, कहते हैं। इसका मतलब है भगवान बुद्ध जी का धर्म शासन परिशुद्ध ब्रह्मचर्य का है। परिशुद्ध ब्रह्मचर्य अरहत्व यानी परिशुद्ध धर्म का आचरण वो होता है।
छोटी छोटी गलतियां भिक्षु से होती है, धन का स्वीकार कर लेना है, कई बार थोड़ा सा काम करते समय पेड़ पत्ते टूट जाना है, या फिर हल्की सी जमीनी खुद ही जाना है उसके हाथों से, कई बार प्याज काट लेना है ना, कई बार बीज है जो बीज को नाश कर देना है। ये अनजाने में जाने में ये होते रहते हैं, परंतु इसकी शुद्धि बताई है भगवान ने, इसकी शुद्धि बताई है। परंतु कहे यदि कोई व्यक्ति कि ये जो सील टूट रहे हैं ये ठीक है, कोई काम नहीं, भी सील टूट रहे हैं उससे कोई लाभ, कोई आपत्ति, कोई गलत नहीं होगा, उन छोटे छोटे सीलों को ध्यान न दे तब भी चल जाएगा, तो वो भिक्षु इन 10 धर्मों को त्याग चुका है। यानी ये पापी 10 धर्म जो है, ये 10 धर्मों को अपने अंदर लेकर आ चुका है। कौन कौन से 10 धर्म? ये धर्म अश्रद्धावान हो गया है। क्यों? क्योंकि भगवान की शिक्षा को गलत। अब छोटे छोटे सील टूट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, टूट जाने दो, उसके लिए उसमें लज्जा भय भी नहीं है। तो अश्रद्धावान है, दुस्सील है, अल्पश्रुत है, धर्म का अर्थ न जानने वाला है, पापी मित्रों की संगति में है, वह आलसी है, असंतुष्ट है ना, वह व्यक्ति आ, उसके बाद में मिथ्यादिष्टिक है, मुठस्सती है ना, आ, और पापी इच्छा वाला है, और मिथ्या दृष्टिक है। ऐसे 10 धर्मों से युक्त भिक्षु इस बुद्ध शासन में उत्पन्न नहीं हो सकता, वो आगे नहीं बढ़ सकता, वह आगे नहीं बढ़ सकता करके भगवान बुद्ध जी बताते हैं। अब देखो, पापी मित्र जिस भिक्षु का हो उस भिक्षु की भी उन्नति नहीं होती। तो यदि आपके जीवन में पापी मित्र आ जाए तो क्या होगा? क्या धर्म शासन में बढ़ पाएंगे? लोग नहीं समझते इस बात को, लोग नहीं समझते। लोग कहते हैं मेरी श्रद्धा है, मेरी श्रद्धा है, बस उसके सहारे चल रहे हैं। कैसे हो सकता है? देवदत्त पर कोई श्रद्धा जगाए, देवदत्त जैसा कोई पापी मित्र उसके जीवन में हो, तो क्या संभव है उस व्यक्ति को, चाहे बुद्ध की, देवदत्त ने भी बुद्ध के ही धर्म की बात बताई, पर क्या उस उसकी कही हुई बातों से मुक्ति मिल सकती है? नहीं मिल सकती, क्योंकि पापी मित्र की संगति में उन्नति नहीं हो सकती करके भगवान कहते हैं। फिर भगवान इसी बात को फिर पुनः अच्छी तरह से उपदेश करते हैं। भगवान बुद्ध जी कहते हैं आगे कि सोवतानंद भिक्खु इमे ही 10 ही धम्मे समन्नागतो इमस्मिन् धम्म विनये बुद्धिं विरुल्लिंग वेपुल्लं आपजिस्सति इति नेतं ठानं विज्जति। हाँ, फिर इसके बाद में वहां तक ये भिक्षु जो 10 धर्म से युक्त है वो भिक्षु इस धर्म में उन्नत नहीं हो सकता करके बताए। फिर भगवान बुद्ध जी 10 धर्म और बताते, कहते हैं सोवतानंद भिक्खु जो धर्म इस 10 धर्म में आ गया है जो भिक्षु, उस 10 धर्म में कौन से? सद्धो समानो इमस्मिन् धम्म विनये बुद्धिं वेपुल्लं विरुल्लिंग वेपुल्लं आपजिस्सति इति ठानं मेतं विज्जति। जो भिक्षु श्रद्धावान है, वो श्रद्धावान भिक्षु इस धर्म शासन में उन्नत हो जाएगा, बढ़ोतरी हो जाएगी, उसको धर्म की में उसकी उन्नति होगी करके भगवान कहते हैं। फिर उसके बाद में कहते हैं सीलवा समानो, जो भिक्षु सीलवान है उस सीलवान भिक्षु का भी उन्नत होना संभव है, वो इस धर्म में देखा जा सकता है। आपजिस्सतीति ठानंग मेतंग जो कहा है ना, कि हाँ इस शासन में वो देखने को मिलता है, ऐसा व्यक्ति विद्यमान है जो सीलवान है और उसके धर्म में वो वृद्धि हो रही है, वो बढ़ोतरी हो रही है, बड़ा हो रहा है करके। तीसरा है बहुश्रुतो सुतधरो सुत सन्निचयो का है, बहुश्रुत है, बहुत सारा सूत्र धारण करके रखा है, सूत्रों का संग्रह करके रखा है, ऐसा भिक्षु भी जो धर्म को अच्छे से जानता हो, वो धर्म को तोड़ने मरोड़ने वाली बात नहीं करता, वो धर्म को अपने स्वार्थ के लिए कहने वाली बात नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भगवान की वाणी धर्म गरुक बनाती है, तो अपने स्वार्थ के लिए नहीं। तो ये जो है बहुश्रुतो सुतधरो, बहुश्रुत है, श्रुतवान है, उसका ये धर्म कि बहुश्रुत होना, श्रुतवान होना, इस कारण से वह इस बुद्ध शासन में बुद्धि विरुल्ली वेपुल्लंगापजिस्सति इति ठानमेतं विज्जति, उसका इस धर्म विनय में बढ़ना बढ़ना
विपुलता को प्राप्त होना, विशालता को प्राप्त होना देखा जा सकता है इस बुद्ध शासन में, करके कहते हैं। फिर कहा है, सोवतानंद भिक्खु सुवचो समानो इमस्मिन धम्म विनये। ये जो भिक्षु है सुवच है, कही हुई बात को मानने वाला, कही हुई बात को करने वाला, मुंह पर जवाब नहीं देता, वह बात मानने वाला, शिक्षा कामी, धर्म गरुक, ऐसा होता है वह भिक्षु भिक्षु। अभी तो ऐसा हो गया है ना, किसी भिक्षु को तुम कुछ कहो, वो तुरंत तुमको दूसरे हिसाब से जवाब देता है, तुम अपना देखो, है ना। सुनने के लिए नहीं, परंतु यहाँ क्या बताया भगवान ने, जो भिक्षु सुवच है, ये सुवच भिक्षु क्या करता है, उस धर्म शासन में उन्नति हो पाए, ये उसके लिए संभव हो जाता है। ऐसा सुवच भिक्षु जो धर्म की बात मानता है, गुरुजनों की बात मानता है, वो भिक्षु इस बुद्ध शासन में उन्नति को प्राप्त करता है। ये है। फिर भगवान ने कहा कि सोवतानंद भिक्षु कल्याण मित्रो समानो, जिस भिक्षु के जीवन में कल्याण मित्र है, तो कल्याण मित्र केवल गृहस्थ के जीवन में होना चाहिए क्या? नहीं, भिक्षुओं को भी कल्याण मित्र की आवश्यकता होती है। तो जिस भिक्षु के जीवन में कल्याण मित्र है, वह भिक्षु इस बुद्ध शासन में उत्पन्न हो सकता है। भगवान ने कितनी अद्भुत बात कही। भगवान ने कहा था कि जिसके जीवन में कल्याण मित्र हो, उसने अपने आप को समझ लेना चाहिए कि अब निर्वाण दूर नहीं है। कैसे उपमा दी भगवान ने? भगवान कहते हैं, सूर्योदय से पहले आकाश में जो भोर का उजाला जो कहते हैं ना, वह छा जाए, जिसमें पत्ते दिखाई दे, पहचान में आ जाए। अभी सूर्य नहीं उगा है, परंतु उजाला आ गया है, भोर हो गई जो कहते हैं ना, फिर सूरज उगता है भोर के बाद। तो ये जो भोर होना है, ये जो सूरज उगने से पहले आसमान में आने वाला प्रकाश जो है, ये प्रतीक होता है, निश्चित कर देता है कि अब कुछ ही मिनटों में सूर्योदय होगा। वैसे ही, वैसे ही भगवान बुद्ध जी कहते हैं, जिसके जीवन में कल्याण मित्र आ जाए, उसके जीवन में क्या है, अब निर्वाण उत्पन्न हो जाएगा, ऐसा बताते हैं भगवान। ये विशेषता, इसीलिए कल्याण मित्रो समान, जिसके जीवन में कल्याण मित्र है, कल्याण मित्र आपको जो गलत है वो गलत बताएगा, चाहे आप उसकी सुनने की इच्छा ना रखें। यदि कोई अकुशल कर रहे हैं, आप कोई पाप कर रहे हैं, तो वो कल्याण मित्र क्या करेगा, हाँ हाँ तुम पाप कर, अरे बहुत अच्छा है, ये कर लो, इसका तुम्हें प्रायश्चित नहीं, वो स्पष्ट बताएगा, उपासक, भिक्खु, ये तुम गलत कर रहे हो, ये गलती मत करो, करके बताएगा। और मूर्ख आदमी क्या करेगा, अरे गलती बता रहा है, चुप रहो। मूर्ख आदमी क्या करेगा, कहेगा ऐसा भिक्षु नहीं चाहिए, ऐसे लोगों से दूर रहो, करके उस कल्याण मित्र को त्याग देता है। कल्याण मित्र कैसे आएगा उसके जीवन? कल्याण मित्र होने के लिए भी पात्रता चाहिए, सही व्यक्ति होना चाहिए। पहले के जमाने में होता था ना, स्कूल में जाने से पहले ऐसा कान के ऊपर हाथ पहुंचता है क्या, वो देखते थे, ठीक है, बड़ा है। अभी 6 साल का देखते हैं। 3 साल के लड़के को पहली क्लास में एडमिशन दे देंगे क्या? नहीं देते। तो वो पात्रता, योग्यता चाहिए कि इतना है तो ही, इतनी योग्यता है तो। वैसे ही कल्याण मित्र को अपने जीवन में बनाए रखने के लिए भी योग्यता चाहिए, वह है। भगवान कहते हैं, जो भिक्षु कल्याण मित्र अपने पास रखता है, वो भिक्षु इस बुद्ध शासन में उन्नत हो सकता ही, देखते हैं करके। फिर कहते हैं, सोवतानंद भिक्षु आराध्य वीर्यो समानो, जिसमें आराध्य वीर्य है, कुशल करने के लिए निरंतरता से प्रयास कर सकता है, कुशल करने की इच्छा लेकर वो कोशिश करता है, सदा अच्छे धर्म को जीने के लिए, अच्छे धर्म का जीवन अंगीकारने के लिए, स्वीकार करने के लिए, उसका अनुकरण करने के लिए, अनुगमन करने के लिए तत्पर रहता है, ऐसा भिक्षु, यानी आरब्ध वीर्य, उत्पन्न हुए वीर्य से युक्त, आरंभ किए वीर्य से युक्त होना, यानी आरब्ध वीर्य। आरब्ध वीर्य यह भी है कि जिस गति से कार्य को शुरू किए, उसी गति से काम को करते जाना।
वो भी आराध्य वीर्य है। भगवान कहते हैं आराध्य वीर्यवान व्यक्ति भी इस धर्म शासन में उन्नत हो जाता है, कहते हैं ये देखने को मिलता है। फिर कहा है उपठित सती, यानी उपस्थित सती कैसी, जो धर्म है, धर्म को धर्म समझता है, अधर्म को अधर्म समझता है, अर्थ को अर्थ जानता है, अनर्थ अनर्थ नहीं, अनर्थ को दूर करता है, यानी कहे गए उचित धर्म को जानने वाला, सीखने वाला, समझने वाला सतीमान व्यक्ति, स्मृतिमान जो है धर्म को समझने के लिए, ऐसा भिक्षु, सती से युक्त, स्मृतिमान है, ऐसा भिक्षु इस बुद्ध शासन में उन्नत हो सकता है करके भगवान बुद्ध जी बताते हैं। फिर कहा है संतुष्टो समानो, संतुष्ट है, जो उसे प्राप्त है, चीवर प्राप्त हो गया, हाँ इतना पर्याप्त है मेरे लिए, भोजन मिल गया, हाँ इतना भोजन पर्याप्त है मेरे लिए, रहने का निवास, हाँ जैसा है ठीक है, इतना मिल जाए बस का पर्याप्त है मुझे, औषधियों में जैसी औषधि मिले, तो ये चारों प्रत्यय से आनंदित रहता है, उसकी इच्छा नहीं, लालच नहीं करता, और इस अरे उसको मिल गया मुझे नहीं, ऐसा करके भाव नहीं रखता। तो ये जो भिक्षु है, ये भिक्षु जिसको जो संतुष्ट है, संतुष्ट होना, दस कथा में संतुष्टि कथा कहा गया है ना, संतुष्ट कथा, संतुष्टि कथा कहा है, यह अल्पेच्छ भिक्षु का गुण भी है। तो भगवान कहते हैं जो संतुष्ट है वह भिक्षु भी इस बुद्ध शासन में उन्नत हो सकता है, ये देखने को मिलता है, कहते हैं। फिर कहा पिच्छो, अल्पेच्छ है, ठीक है, उसकी पापी इच्छाएं नहीं है, अल्प इच्छाएं हैं, मिले हुए इसमें आनंदित रहता है, ठीक कहता है मैं आनंदित सुखपूर्वक जीता है, संतुष्ट भी है और अल्पेच्छ भी है। अल्पेच्छ धर्म तो बड़ा आवश्यक होता है भिक्षु के लिए। तो ये जो भिक्षु है, वह भिक्षु भी इस बुद्ध शासन में उन्नत हो जाता है। और 10वां है सम्मा दिट्ठि को समानो, जिसमें सम्यक दृष्टि आ गई है, तो लौकिक भी और लोकोत्तर भी, लौकिक सम्यक दृष्टि आए बगैर लोकोत्तर नहीं आ सकती। लौकिक सम्यक दृष्टि आप न जानते हो और कहो कि मैं तो चार आर्य सत्य को बोध कर लूं, लौकिक सम्यक दृष्टि आपके मन में नहीं है, और यदि कहे कि मैं दुख दुख समुदय दुख निरोध दुख निरोध का मार्ग इसे मैं जान लूं, यह संभव नहीं है। लौकिक सम्यक दृष्टि होना आवश्यक है। तो कहते हैं दोनों सम्यक दृष्टि, ये जो सम्मा दिट्ठि का जो भिक्षु है, वह भिक्षु इस बुद्ध शासन में उन्नत हो जाए, ये संभव है, कहते हैं भगवान सोवतानंद भिक्खु इमे ही दस ही धम्मे समन्नागतो, ये आनंद जो भिक्षु इस 10 धर्मों से समन्वित है, इमस्मिंग धम्म विनये बुद्धिं विरुल्लिंग वेपुल्लंग आपजिस्सति ठानमेतं विज्जति, वह भिक्षु इस बुद्ध धर्म विनय में उन्नति करेगा, बढ़ोतरी करेगा, विशाल होगा, विपुलता को प्राप्त होगा, ये संभव है, कहते हैं भगवान। तो इस 10-10 करके 2 धर्म भगवान ने बताए, जो 10 धर्म जिनका अभ्यास करके जो जिनके जीवन में है, वो धर्म को प्राप्त नहीं कर सकता, वे 10 धर्म। और फिर ये 10 धर्म जो भगवान ने बताए जिस भिक्षु के जीवन में है, वह उन्नति को प्राप्त करता है। अब देखिए, यही यही धर्म किसी, जो 10 धर्म, पहले 10 धर्म जो बताए किसी उपासक के जीवन में हो, तो वो धर्म में वृद्धि नहीं कर पाएगा। परंतु ये दूसरे 10 धर्म भी है, उस उपासक के जीवन में है, वो धर्म शासन में वृद्धि कर पाएगा, उन्नति कर पाएगा। तो हमको इस बात को समझना चाहिए, जानना चाहिए, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से जानो, अच्छी तरह से समझो। तो ये जो सूत्र है आनंद बंते जी को उपदेशित सूत्र, यह सूत्र हम सभी को, आप सभी को भगवान के बताए इस 10 धर्मों को अच्छी तरह से ज्ञात कर लेने के लिए, बोध कर लेने के लिए, वृद्धि के लिए हेतु होने वाले ये सारे धर्म अपने जीवन में आ जाने के लिए, स्वीकार कर लेने के लिए, भगवान के बताए इन 4 आर्य सत्य के बोध के लिए ये पुण्य उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।